Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. चलो. So last time we have read English conversation book, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? Dresses पढ़ी थी, time और fruits, vegetables और dry fruits, है ना? So एक बार dry fruits के names बता दीजिए. हाँ, कौन कौन से dry fruits हैं बताइए, जो हमने पढ़े थे. बताइए बच्चों. Pistachio, cashew nut, almond, raisin, Currant. हाँ, फिर से एक बार पढ़िए स्टार्टिंग से. Pistachio, cashew nut, rice, nut, currant. हाँ, तो ये Good morning, ma'am. हाँ, मैम आज वर्ड्स डिनोटिंग यंग वंस ऑफ एनिमल्स पे पढ़ना है. अच्छा, एनिमल्स पे पढ़ना है. स्पाइसेस, मेटल सब हम लोग पढ़ चुके थे. यस मैम. चलो. पार्ट भी पढ़ चुके थे, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स भी पढ़ चुके थे. अच्छा, मैम आज पेज नंबर 14. हाँ, वर्ड्स डिनोटिंग यंग वंस ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस के नाम. सो कैट के बेबीज को क्या कहते हैं? किटन. काऊ के काऊ. ये बताइए बच्चों, लिटरेचर में हमने कितना पढ़ा है अभी तक? चैप्टर फर्स्ट. मैम चैप्टर फर्स्ट. हाँ, और ग्रामर में? मैम सेकंड चैप्टर कंप्लीटेड. अच्छा, चलो. यस मैम, सेकंड चैप्टर. हाँ, सो नाउ कम टू द टॉपिक. सो कैट के बेबी को किटन, काऊ काऊ, डियर Fawn. डॉग Puppy. डक Duckling. डक, horse Gold. foal, frog Tadpole. goat Kid. kid. गोट के बेबी को किड कहा जाएगा. hen Chicken. lion. Cub. हाँ, देखो, लायन, बियर एंड टाइगर, इन सभी के बेबीज को कब कहेंगे? शीप लैम. Lamb. शीप के बेबी को लैम कहेंगे. और एस फोल. अब आते हैं, यहाँ पे देखो एक नोट है कि जो नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल होते हैं उनके बच्चों के लिए अक्सर करके कब शब्द का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे कि लायन, बियर, टाइगर, ये सब जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना सब. मैम हाँ, बोलिए. बियर तो दोनों खाते हैं. बियर, हाँ, बियर आपने देखा है ना, फिशेस खाते हैं, देखा है कि नहीं? बियर को बहुत ज्यादा फिशेस पसंद होते हैं. हाँ, पानी में से निकाल निकाल कर खाते हैं और बड़ी बड़ी फिशेस कैच कर लेते हैं. फ्रूट्स भी खाते हैं, उनका तो फेवरेट एप्पल भी बहुत होता है ना. तो बियर सभी चीजें खाते हैं, लेकिन अगर दोनों चीजें खा रहा है तो उसको नॉन वेजिटेरियन में तो गिन ही सकते हैं, है ना. यस मैम. अब आते हैं जो यहाँ पे देखो एक और मीनिंग है एस. एस क्या होता है बताइए? कौन सा एनिमल है? जो डंकी होता है ना, डंकी,
यस मैम। हॉर्स या जो डंकी टाइप का होता है ना, उसको कहते हैं। और इसके बेबी को क्या कहेंगे? हॉर्स के बेबी को फोल। ठीक है, यस मैम। हॉर्स जैसा ही दिखता है, हॉर्स और डोंकी जैसा ही दिखता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिनोटिंग होम प्लेसेस ऑफ एनिमल्स। अब हमने एनिमल्स पढ़ा, उनके बेबीज पढ़े। अब क्या है कि एनिमल्स जो है वो किस तरह के घरों में रहते हैं। जैसे देखो, डॉग है, डॉग के घर को क्या कहते हैं? कैनल। 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 डॉग का जो हाउस होगा उसको कैनल बोलेंगे। फिर स्टेबल किसके हाउस को बोलेंगे? हॉर्स। हॉर्स। फिर स्टाई, पिग। पिग, जहाँ पे पिग रहते हैं उस जगह को स्टाई कहेंगे। फिर लेयर, टाइगर। 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 फिर बरो, रैबिट। हेयर। रैबिट और हेयर जो जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहेंगे बच्चों? बरो। ठीक है, फिर एक्वेरियम, कहाँ कौन रहता है एक्वेरियम में? फिश। फिशेस। लायन कहाँ रहता है? डेन। डेन में। हाँ, नेक्स्ट बताइए, वर्ड्स डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। कौन कौन से क्राइज है, मतलब साउंड्स है जो एनिमल और बर्ड प्रोड्यूस करते हैं? बताइए, एसिड्स कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? ब्रे। ब्रे। एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं ब्रे। फिर बियर्स। अब ये एसिड हमने आपको बताया था ना बच्चों, एसिड कौन है बताइए? मैम घोड़े और एसिड गधे की कौन तरह है? दिखते हैं मैम। हॉर्स और हाँ, डंकी। डोंकी जैसा दिखता है ना। हाँ, एक बार ऑनलाइन सर्च कर लीजिए एसिड्स क्या होते हैं, जो टीवी और मूवीज में दिखाया जाता है इसको। और एसिड्स के क्राई को क्या कहेंगे? बताइए, इनकी इनकी आवाज को, इनके चिल्लाने को क्या कहेंगे? ब्रे। हाँ, करेक्ट। फिर बियर्स, बियर्स जब आवाज निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? राउल। वो लोग क्या करते हैं? गुर्राते हैं। फिर सर्पेंट्स एंड स्नेक्स, ये लोग क्या करते हैं? हिस। सांप का साउंड भी कभी कभी देखो टीवीज में जब दिखाया जाता है तो क्या बोलते हैं? हिस का साउंड। निकाल कर दिखाओ अब, कैसे बोलता है सांप? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। सही निकाल रहे हो, ठीक से निकालो हर्ष। सॉरी, अब है मैम सांप नहीं का आ नहीं रहा? निकाल पाऊँ। अरे, हिल करके जोर से देर तक। समेत आप निकाल लोगे स्नेक का साउंड? मैम अब सुनिए। हाँ हाँ मैम हाँ 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 हाँ, सही सही सही, ऐसे ही तो सांप की आवाज आती है। सही बोले एकदम। चलो, अब बीज का साउंड कैसा होता है बच्चों? मीनाना। हम 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 करती है ना। हाँ, कितना गंदा लगता है जब बीज आसपास हम करती हैं। नेक्स्ट, ईगल। ईगल का साउंड होता है स्क्रीम, चिल्लाना। वो, हाँ, चिल्लाना। चिल्ला कर बोलती है ईगल। फिर बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं? चर्प, चींची करती है है। ना, चर्प करती हैं और ट्विटर करती हैं। बर्ड्स के जो आवाज होती है उसको क्या बोलेंगे? ची ची करती है, जो चहकती है उनको क्या बोलेंगे? ट्विटर और क्या? चर्पिंग, है ना। यस फिर मैम। कैमल, कैमल कैसे आवाज निकालता है? रन। रन। हिंदी में क्या है इसका? गुरगुराना। हाँ, कैमल घुरघुराता है। फिर कैट
क्या करती हैं? म्याऊं करना है। म्याऊ। म्याऊ तो आप लोग निकाल सकते हो, सबने निकाला है, सब रोज हमेशा ऐसे करते रहते हो। बताओ। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये कैट लगता है रो रही है, इसको भूख लगी हुई है। अबे की Yes, कैट को ma'am. भूख लगी हुई है। सृष्टि, आप बताओ कैट कैसे बोलती है? आप लोग एकदम परफेक्ट साउंड निकाल लेते हो, लेकिन अभी कंप्यूटर पे आप लोग आ रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हो। नहीं तो घर में एकदम डिट्टो कैट की तरह साउंड निकालती है सृष्टि, है ना सृष्टि? नो मैम। मैं भी चलो नहीं मजाक निकाल। कर रहे हैं। हाँ चलो। कैटल, कैटल का साउंड कैसे होता है बच्चों? लो। लो। आराम। कैटल का साउंड होता है लो। इसको क्या कहते कैटल हैं? और काउस का। रंभाना। ठीक है। हाँ। फिर डॉग्स क्या करते हैं बच्चों? भाग भौंकना। भौंकना। डॉग्स भौंकते हैं, भौंकते हैं। फिर एलिफेंट, एलिफेंट ट्रम्पेट। सुधरना। ट्रम्पेट। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चिंघाड़ना। सुधरना। फिर फ्लाइज और बीज, फ्लाइज और बीज बस और क्या दिल करती हिलाना। हैं? बज। बज, बजिंग का साउंड आता है ना, बज बज जो आवाज आती है, सच में बजिंग का ही साउंड होता है उनका। उसको क्या, आज सुबह सुबह ही एक बी जो थी बड़ा परेशान कर रही थी, दिख नहीं रही थी लेकिन बजिंग का साउंड उसका आ रहा था, तो बड़ा इरिटेटिंग होता है बीज और फ्लाइज का साउंड। फिर फ्रॉग, फ्रॉग का साउंड टर टर। मेढक की सुना है कभी? मेढक की टर टर। यस मैम। बारिश होने से पहले। हाँ, खेत वेत वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पे मिट्टी रहती है, स्पेशली वहां पर यस मैम। फ्रॉग्स बहुत होते हैं। और जब बारिश होती है तब सुनाई देता है, और रात में तो कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देता है। यस फिर मैम। गोट, गोट्स गोट, लैम एंड शीप। क्या बोलते हैं ये लोग? ब्लीट। का आवाज होता है ब्लीट का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मिमियाना। मिमियाना। जो गोट और शीप और लैम का साउंड जो होता है उसको हिंदी में कहेंगे मिमियाना। फिर यस मैम। हॉर्सेस, हॉर्सेस हॉर्सेस। क्या करती हैं? हॉर्सेस क्या करते हैं? हाँ, मिमियाना। ने। हॉर्सेस क्या कहते हैं? ने। इसको क्या कहेंगे? हॉर्सेस के चीखने को हिनहिनाना। फिर जैकल आइए बुल। जैकास, जैकास और वोल्फ हाउल करते हैं। क्या करते हैं? हाउल। हाँ। लायंस रोर करते रोर हैं, दहाड़ते रोर। हैं। हाँ। मंकीज चैटर। चैटर बड़बड़ाना। आउल्स, आउल्स हूट। हाँ। नेक्स्ट आ ऊट। जाओ। प्रोफेशनल, पेशेवर या व्यवसायी लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे अर्निंग के सोर्सेज होते हैं जो लोग करके अर्निंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको प्रोफेशनल्स कहते हैं। वो उनका काम होता है। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, वो करके उनको मनी मिलती है ना, वो मनी मेकिंग करते जिससे उनका फ्यूचर चलता है, उनका लाइफस्टाइल चलता है। सो इसको कई सारे, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका नाम भी अलग अलग होता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन से क्या क्या नाम। ठीक है। जो पॉटर होता है, पॉटर जानते हैं ना, तो बर्तन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? पॉटर। फिर यस मैम। ऑयल मैन कौन होता है? जो ऑयल का काम करता है ना, जहां से हम लोग ऑयल जिसके पास से लेते हैं। फिर टीचर। टीचर। और फिर नेक्स्ट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में बच्चों आर्टिस्ट। जैसे वो होते हैं ना, एक्टर्स जो होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं, आर्टिस्ट में आते हैं। और वो पेंटर होते हैं ना, ये सब लोग। फिर टेलर। टेलर। दर्जी। फिर दर्जी जो कॉबलर। कपड़ा सिलते हैं। कॉबलर जानते हो ना, मोची, जहाँ पर हम लोग अपने शूज बनाते हैं, स्लीपर्स बनवाते हैं। फिर स्वीपर, जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जो कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर आवर सोसाइटी।
और स्पेशली इस तरह के जब पैंडेमिक पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो किसका होता है, सफाई वालों का ही तो होता है ना। अगर सोचो साफ सफाई ना हो बाहर, अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने घरों को साफ करते हैं। हम तो क्या करेंगे, अपने घरों को साफ कर लेंगे, चमका लेंगे, लेकिन बाहर कोई सफाई नहीं करेगा। बाहर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा थोड़ी है ये जो हम साफ करेंगे, और दूसरा कोई जो हमारा नेबर है वो भी यही सोचेगा कि हम क्यों साफ करें जब वो नहीं साफ कर रहा है। तो फिर उसकी सफाई कौन करता है, कौन करता है, स्वीपर करता है ना। स्वीपर। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। नो मैम अभी भी नहीं आ रही। नो मैम। अब आई आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ वो नेटवर्क चला गया था। चलो, सो स्वीपर हो गया, वॉशरमैन हो गया, ब्लैकस्मिथ कौन है? मैम जो क्या करते हैं ये लोग बताइए? लोहे की चीजें बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं। हाँ लोहे का सारा जो काम करते हैं उनको क्या कहेंगे, ब्लैकस्मिथ। फिर गोल्डस्मिथ, सोनार। सोनार जो सोने का काम करते हैं ना, गोल्ड का काम करते हैं। वीवर कौन होते हैं बच्चों? मैम नहीं पता। जो बुनाई का काम करते हैं, बुनते हैं, स्वेटर बुनना, कपड़े बुनना, जो बुनाई करते हैं, जो हमारी जो क्लोथ्स हैं इनको बुनता कौन है, जुलाहे बुनते हैं ना। ये एक एक जिसका थ्रेड होता है, ये सब अलग अलग थ्रेड्स होते हैं, इनको एक साथ करके एक जो क्लोथ होता है वो कौन बनाता है, वीवर बनाता है। कौन? हाँ। फिर डेंटिस्ट, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेंटिस्ट। अगर डेंटिस्ट ना हो तो हमारे दांत सारे गिर जाए, हमको पता ही नहीं चले कि क्या करना है, कैसे करना है। डेंटिस्ट ही है जो हमारे टीथ का इलाज करते हैं, उसको क्योर करते हैं। फिर ऑथर, जो लेखक होते हैं, है ना। हाँ, अब ऑथर कौन है बच्चों, जो लोग स्टोरीज लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, है ना, ये सब ऑथर होते हैं। और जो लोग पोइट्री लिखते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? क्या मैम? ऑथर बच्चों जो स्टोरीज लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं ना, ये सब ऑथर होते हैं, प्लेज लिखते हैं। लेकिन जो पोइट्री लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? पोयम। हाँ पोयम लिखने वाले को? हाँ, पोएम लिखने वाले को पोएट। पोएट, वेरी गुड, उसको पोएट कहते हैं। फिर एडिटर, संपादक, मतलब देखो हर एक काम जो होता है वो काम एक रफली कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करना होता है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं। अगर जैसे हमने आपको कहा है कि अभय, सृष्टि, समित, आप लोग एक स्टोरी लिख कर ले आओ, आप लोगों ने एक स्टोरी अपने मन से लिख दी, फिर हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि आपने कोई कुछ गलती तो नहीं की है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई स्टोरी में या कुछ कमी, तो उसको हम क्या कर देंगे, जो गलत रहेगा उसको क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे, है ना। एडिट करने के बाद स्कूल की मैगजीन में दे देंगे कि आप चलो अब इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना फ्रेंड। तो इसी काम को क्या कहते हैं, एडिटिंग का काम कहते हैं। जिसको जो ये काम करता है वो कौन होता है, एडिटर होता है। एडिटर। हाँ, और एडिटर की जरूरत हर काम में पड़ती है बच्चों, चाहे वो कोई भी काम हो, एक एडिटर उसको चेक जरूर करता है। फिर इंजीनियर, मतलब जिसको हिंदी में अभियंता कहते हैं, आप लोग जानते हैं इंजीनियर कौन होते हैं। फिर मेसन, मेसन कौन है, मिस्त्री, हाँ, जो घरों को बनाने का काम करते हैं ना, ठीक से सारा कुछ करते हैं, वो लोग मिस्त्री होते हैं। हॉकर, फेरी वाले।
फेरी वाला, जो लोग बाहर फेरी फेरी वाला। वाला लगाते हैं ना ठेले पर, उनको हॉकर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कारपेंटर, जो लकड़ी का सारा काम करते हैं ना, बढ़ई। फिर पोस्टमैन, जो गार्डनर। डाकिया होते हैं, हाँ। फिर गार्डनर है, जो माली है। पुलिसमैन, सिपाही। वॉचमैन, जो चौकीदार होते हैं। फिर बेकर कौन है? जो लोग मैम जो केक बेकरी में बनाते होते हैं ना, हैं, जो मैम हाँ, केक केक बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, वो सब बेकर है। शॉपकीपर, दुकानदार। फिर दुकानदार, लॉयर, वकील, नेक्स्ट लॉयर। नेक्स्ट डॉक्टर, चिकित्सक, बोलते जाइए। नर्स, फिर परिचारिका, मिडवाइफ, दाई, दाई, कुक, मैनेजर, फार्मर, किसान, आर्टिसन, कारीगर, टेनेंट, किराएदार, ब्रोकर, दलाल। हाँ, तो टेनेंट बच्चों जो किराएदार होते हैं ना, जब किसी के घर में कोई रहता है उसको टेनेंट ही तो कहते हैं ना, किराएदार। अब आते हैं स्टेशनरी, पढ़ने लिखने की चीजें जो आप लोगों को बहुत ज्यादा लगती है, आप लोग स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं उसको खरीदने के लिए। सो पहला क्या है? पेन। पेन, फिर ये सारी पेंसिल, लिस्ट है, समझ लो आप लोगों के स्टेशनरी के सामान की। क्या क्या है? पेन है, पेंसिल है, फिर आगे निब, आगे रूलर, पेपर, स्केल, लेजर, मैप, पेपर, मैगजीन, स्लेट, पेन, envelope, divider, greeting card, invitation card, seal. हाँ, ये सारे आपके स्टेशनरी के चीजें हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग हैं, वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं बच्चों? Tom, drum, flute, clarinet, guitar, harmonium, tambourine, cymbal, bugle, piano, violin, whistle, bell. ऐसा इसमें से कुछ तो नहीं है जो आप लोगों को ना पता हो कि ये क्या है? एक मिनट, एक मिनट। बताइए, ऐसा कुछ है? नो मैम, नो मैम, पता है ना? चलो, यस मैम, तो बताओ कि ये ब्यूगल क्या है? यस मैम, क्या मैम? ब्यूगल, ब्यूगल क्या है? ब्यूगल तुराही, क्या होता है ये? तुराही, कैसा दिखता है, कैसा बजता है? सिंपल बोल रहे हैं। ब्यूगल, ब्यूगल, BUGLE, ब्यूगल। आप लोगों ने बोला ना कि आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता है, तो ब्यूगल क्या है वही हम पूछ रहे हैं, जिसको तुरही कहते हैं हिंदी में। जब हाँ, अभी देखो, अभी पूछा तो आप कह रहे हो पता है, अब बता नहीं रहे हो। देखो ब्यूगल क्या होता है मैम, हाँ, जो बैंड बाजे वाले आते हैं मैम, वो होता है ब्यूगल, इसको सर्च बजाते कर हैं। लिया, सर्च कर लिया। नो मैम, देखो, जब परेड होती है ना, कभी भी आपने टीवी में देखा होगा, परेड होती है तो सबसे पहले एक इंसान जो होता है, जो एक साउंड निकालता है ना, टैटू 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 करके एक आवाज आती है, बहुत तेजी की आवाज आती है, जैसे नहीं आपका वो बजाने वाला जैसे नहीं होता है, मुंह से बजाते हैं उसको, और बड़ा सा होता है, पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है उसमें, ठीक है, उसी को बिगुल कहते हैं। किसी भी वॉर की स्टार्टिंग में, कभी मूवीज में देखो, जो साउंड सुनाई देता है उसी को हाँ ब्यूगल कहते हैं। और हाँ, सिंबल क्या होता है? सिंबल, मंजीरे, बताइए। एक बार ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार हमको ठीक से पता होना चाहिए
कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं, कैसी दिखती है। जो प्लेट की तरह होते हैं। हाँ, मतलब ड्रम जब बजाते हैं ना, जब वो पूरा बैंड होता है तो एक चीज होती है जिसको जोर से मारा जाता है ना। हाँ हाँ, वैसा ही शेप होता है, प्लेट की तरह शेप होता है, उसी को कहते हैं सिंबल। अब आ जाइए बच्चों टूल्स पर, जिनको औजार कहते हैं। आइए क्या क्या है टूल्स, देखते हैं, पढ़िए। सीजर्स, अब सीजर्स की जो स्पेलिंग है उसको 2 टाइम्स आप सब लोग बोलेंगे। सीजर्स की स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग में हमेशा कंफ्यूजन होती है, क्या है? हाँ, SCISSOR S, ठीक है। क्या है स्पेलिंग बताइए? SCISSORS। सीजर्स मतलब कैची। कैंची। फिर एक्स पता है ना आप लोगों को? कुल्हाड़ी। फिर सिरिंज। सिरिंज, सबकी फेवरेट, सब लोग को बड़ा मजा आता है ना सिरिंज से। पता है सिरिंज क्या होती है? सुई जो डॉक्टर हमें लगाते हैं। फिर स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, जो सबके घर में खो जाता है। आप लोगों के घर में भी खोता है स्क्रू ड्राइवर? हाँ, नहीं खोता है क्योंकि आप लोग उसको टूल में रखते हो, टूल बॉक्स में। तो हमेशा ये टूल्स है, हाँ, जितने भी टूल्स हैं, औजार हैं, इन सबको एक टूल बॉक्स में बनाकर रख देना चाहिए, और जब भी काम पड़े तो हमारे पास ये सब होने चाहिए। फिर क्या है? शोवेल, जिसको बेलचा कहते हैं। सौ मतलब आरी। हाँ, फिर रेजर, उस्तरा। फिर ऑगर, बर्मा। अब ये सारे औजार हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। ब्लो पाइप, फूकनी, जिससे फूकते हैं ना, हवा डालते हैं। चीजल, चीजल क्या है? हाँ, छैनी। फिर पेट, पेट जानते हो, फावड़ा, बहुत उसका काम पड़ता है, स्पेशली जब घरों को बनाया जाता है। हैमर, हथौड़ा। हाँ, फिर नेक्स्ट बताइए। नट, हाँ। फिर उसके बाद स्क्रू मतलब, अब आ जाइए बिल्डिंग्स पर। टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मस्जिद, मॉस्क नहीं बेटा, मॉस्क, ओनली मॉस्क। हाँ, फिर चर्च। नेक्स्ट हॉस्पिटल। स्कूल, लाइब्रेरी, यूरिनल, बाथरूम, हाँ किचन, पैलेस, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, बंगलो, बैरक, हाँ, आगे डोम, हैच। कॉटेज, इन हाउस, रूम। अब इन जो होते हैं बच्चों, इन जो है वो क्या होते हैं? एक तरह से जहां पर होटल्स होते हैं ना, होटल्स टाइप के, जहां पर इंसान अगर कहीं फंस गया है या कहीं पर उसका घर दूर है तो वो स्टे कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इन कहते हैं। वो बिल्कुल घर जैसा होता है, लेकिन फिर भी वो मतलब किराए पे इंसान रहता है वहां पर कुछ टाइम के लिए से। फिर अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्या है, सारे ही देखते हैं। वर्ल्ड, रिवर, कई सारे, सन। हाँ माउंटेन, सिटी, विलेज, गवर्नमेंट ऑफिस, हो गया। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। यस मैम। अब इसके बाद आएंगे बच्चों गुड मैनर्स इन कॉन्वर्सेशन। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज गुड मैनर्स इन कॉन्वर्सेशन, और नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू अबाउट दिस, ठीक है।
कि हाउ टू टॉक इन गुड मैनर्स, और आप अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कैसे आप अपने किसी को, सामने वाले को ग्रीट करोगे, गुड मैनर्स के थ्रू कैसे आप उनको ग्रीट करोगे, कैसे आप उनसे कॉन्वर्सेशन करोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ओके मैम। हाँ, प्लीज, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, ये सारे गुड मैनर्स हैं। जब भी आपको किसी से बात करनी है और स्टार्ट करना है, अब किसी को कुछ, आपको किसी से कुछ कहना है, तो आप क्या बोलोगे, इसको प्लीज बोलोगे। अगर आपने प्लीज बोला है, इसका मतलब कि आप उससे हम्बली बात कर रहे हो ना, आप उसको मैनर्स दिखा रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो। थैंक्स बोलना भी एक अच्छा जेस्चर होता है कि आप सामने वाले को थैंक्स बोल रहे हो। तो ये सारे जो वर्ड्स है बच्चों, ये किसी भी बहुत ज्यादा जो प्राउडी लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये सारे वर्ड्स नहीं होते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं वो गुड मैनर्स में आते हैं, और गुड मैनर्स कौन लोग यूज करते हैं, जो बहुत ही हम्बल होते हैं, ठीक है। तो हमें कैसा बनना है, हम्बल बनना है, और ये सारे वर्ड्स हमें अपने यूज में लाने हैं। इन सभी वर्ड्स को हमें अपने नेचर में लाना है, बोलना है इसको किसी से भी बात करते समय। एक्सक्यूज मी, सॉरी, पर्डन, मुझे माफ करिएगा, दैट इज ऑल राइट। अगर आपसे कोई बोलता है सॉरी तो आप क्या बोलोगे, दैट्स ऑल राइट। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो क्या बोलोगे, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय है ना। प्लेजर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू अबाउट दिस, ठीक है। चलो, यस मैम। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम। सॉरी, एग्जाम